हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। आज हम +1 का सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो चैप्टर हम कर रहे थे, लेक्चर 2 किया था, अब हम लेक्चर 3 करेंगे। हम इसको कंटिन्यूस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर को। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 26। Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence in GP। 3 and 81 के बीच में अपने 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो GP में बढ़ने चाहिए सीरीज़। तो आपके पास सपोज कर लीजिए, लेट G1 G2 be two numbers, V two numbers between 3 and 81। 3 and 81, therefore तो आपके पास 3 G1 G2 81 are in GP। here ए दी वैल्यू कितनी आ गई है 3, ए भी दी फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे T4 कितना है 81, फोर्थ टर्म है। T4 को क्या लिखेंगे, T4 को क्या लिखेंगे हम, AR³ इक्वल टू 81। ए की वैल्यू पुट कर दो, 3R³ इक्वल टू 81 एंड R³ इक्वल टू 27 मीन्स 3 दी पावर 3, देयरफॉर R इक्वल टू 3। आपके पास R की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है, तो आप निकाल दीजिए, आप G1 G2 की वैल्यू निकाल दीजिए। नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स इन GP। G1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, इसको क्या लिखेंगे AR। 3 इंटू 3 9 आ गया। G2 थर्ड टर्म, इसे क्या लिखेंगे AR², इसका मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 27। ये आपके पास आंसर आ गया। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस वन मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है बिटवीन a एंड b क्या होता है, √ab, ठीक है ना। तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई है, √ab। तो आपके पास गिवन क्या हो गया, गिवन a पावर n+1 b दी पावर n+1 अपॉन a दी पावर n b दी पावर n इज इक्वल टू √ab। √ab ਆਪਾਂ √ab ਨੂੰ क्या लिख सकते हैं, a दी पावर 1/2 b दी पावर 1/2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और n की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, सिंपल हो गया। कर दीजिए, a दी पावर n+1 b दी पावर n+1 इज इक्वल टू, इसने इससे मल्टीप्लाई करना है, a दी पावर 1/2 b दी पावर 1/2 इंटू a दी पावर n b दी पावर n, दिस इज इक्वल टू a दी पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे n+1/2 b पावर 1/2 प्लस ये आ जाएगा a दी पावर, जहाँ पे b हो जाएगा b दी पावर n+1/2 इंटू a दी पावर 1/2 इंटू a दी पावर 1/2। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया आपके पास, राइट। तो अब आपका कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a दी पावर n+1 माइनस इस टर्म को आप इधर ले आइए, a दी पावर n+1/2 इंटू b दी पावर 1/2 इक्वल टू, ये लिखा b दी पावर n+1/2 इंटू a दी पावर 1/2 माइनस इस टर्म में इधर ले जाओ, b दी पावर n+1। बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट।
अब आपने क्या करना, कॉमन निकाल दीजिए। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा ए दी पावर n प्लस 1/2। जब देखिए ये हैगा ए दी पावर n प्लस 1, मैंने निकाला कॉमन ए दी पावर n प्लस 1/2, तो बचा कितना है ए दी पावर 1/2। जब दोनों को ऐड करेंगे वही चीज़ आ जाएगी है, माइनस बी दी पावर 1/2 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, बी दी पावर n प्लस 1/2, बचा कितना है ए दी पावर 1/2 माइनस बी दी पावर 1/2। राइट, दिस वन कैंसिल, ये चीज़ आपके पास कैंसिल होगी, तो बचा क्या है, ये हो जाएगा ए पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू बी दी पावर n प्लस 1/2। दिस इम्प्लाइज ए दी पावर n प्लस 1/2 अपॉन बी दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। दैट इज, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए दी पावर ए अपॉन बी ओवरऑल पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी दी पावर 0। देयरफॉर n प्लस 1/2 0, n की वैल्यू आ गई है -1/2। दिस वन इज द आंसर, n इज इक्वल टू -1/2। द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। शो करना नंबरों की रेशियो ये है। सपोज कर लीजिए, लेट टू नंबर्स आर A and B। देयरफॉर इन दोनों का सम ऑफ द टू नंबर्स A प्लस B इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 है मल्टीप्लाइड ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B क्या होता है, √AB। ये गिवन है, राइट। तो इसे आप सिंपल कर दीजिए, A प्लस B, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 √AB। मैंने क्या किया, A प्लस B नीचे लिखता 2 √AB इक्वल टू कितना बच गया 3/1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जिसको हम C एंड D बोलते हैं, C एंड D। तो कंपोनेंट डिविडेंड का मतलब होता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये है आपके पास है YC एंड D, इसका मतलब क्या होता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। हम इसको सॉल्व करते हैं। लिख दीजिए A प्लस B प्लस 2 √AB, A प्लस B माइनस 2 √AB 3 प्लस 1/3 माइनस 1। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला बन गया है √A प्लस √B इसका होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, √A √B इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4.2 कट के आ जाएगा 2, राइट। देयरफॉर √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B इज इक्वल टू √2। स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड पे, √2 मीन्स √2.1। क्लियर, अप्लाई अगेन C एंड D, कंपोनेंट टू डिविडेंड प्लस करना, एक बार प्लस कर दीजिए, √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ऊपर वाले में से ये मैंने प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, √A माइनस √B इक्वल टू √2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1। B से B कट गया, ये आ जाएगा 2 √A, नीचे A से A कट गया, ये प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 √B इज इक्वल टू √2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1। ये B से B कट गया, स्केयरिंग कर दीजिए,
स्केयरिंग ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इसका स्केयर कर दो 2 + 1 + 2√2, नीचे आ जाएगा 2 + 1 - 2√2, दिस इज इक्वल टू 3 + 2√2, ये आ जाएगा 3 - 2√2। देयरफॉर ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 + 2√2 ratio 3 - 2√2, right? This one is the answer. Next, if A and G be the arithmetic mean, geometrical mean between the two positive numbers, पहले सपोज कर लीजिए, let two positive numbers are A and B. Two positive numbers are A and B. A greater than B greater than 0. उसमें से सपोज करना पड़ेगा ना, एक नंबर बड़ा कौन सा, A ग्रेटर B है, दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0. गिवन अर्थमेटिक मीन कितना दिया उसने, A के बराबर. अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B. ज्योमेट्रिकल मीन ये दिया कैपिटल A के बराबर. ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू कैपिटल G. देयरफॉर A किसके बराबर आ गया, A + B/2, और G किसके बराबर आ गया, √AB, राइट. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल गई A + B = 2A एंड G² इज इक्वल टू AB. G² इज इक्वल टू AB. नाउ आपने ये निकालने, ये नंबर्स होंगे आपके. नाउ ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. मैं A एंड B की वैल्यू निकालनी. A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B होल स्क्वायर -4AB है ना फार्मूला. जी करो सिंप्लीफाई. दिस इज इक्वल टू 4 A + B का होल स्क्वायर 4A² -4 G², मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी. दिस इज इक्वल टू 4 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें ये आ जाएगा आपके पास है A² - G², तो इसके बेटर के फैक्टर बना दीजिए. देयरफॉर A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 A + G × A - G. A - B की वैल्यू ले लीजिए. A - B की वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि A ग्रेटर देन B है, इस करके पॉजिटिव है. तो ये आ गई वैल्यू आपके पास से A + G A - G का रूट. क्लियर. ऐसा करते हैं, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए. फर्स्ट प्लस सेकंड जब ऐड करेंगे B से B कट गया, 2A इज इक्वल टू, कर दो ऐड, 2A + 2 रूट A + G × A - G. ये 2, ये वाला 2 कॉमन लगे कैंसिल हो गया. A की वैल्यू कितनी आ गई है, A + G A - G. ये आपके पास A की वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ A, राइट. ऐसे आपके पास है, इसमें से माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड. जब हम माइनस करेंगे फर्स्ट में से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2B = A से A कट गया, 2B = अब माइनस करना है 2A - 2 A + G ×
ए माइनस जी, तो बी की वैल्यू ये 2, ये वाला 2 कॉमन लगे कैंसिल हो गया, ए माइनस ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये आ गई बेटे आपके पास है बी की वैल्यू, राइट। तो आपके पास हो गया हैंस नंबर्स आर, हैंस नंबर्स आर, कौन से नंबर हो गया, ए प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, बाकी सेम है, प्लस माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर, दिस वन इज द डबल ऑफ द एवरी ईयर। If there are 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of the second hour? एक हमने निकालना सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड, इन जीपी कितना हो जाएगा, 30 तो प्रेजेंट ही है, 2 जीपी सीरीज बन गई आपके पास 30 इंटू 2 द स्क्वायर, फिर आ जाएगा 30 इंटू 2 द पावर 3 अप टू 100, राइट। ये एक जीपी सीरीज बन गई आपके पास। नाउ how many bacteria will be present at the end of second hour, at the end of second hour, कितना हो गया आपके पास at the end of second hour, 30 इंटू 2 स्क्वायर 120, at the end of fourth hour, फोर्थ, ये बन जाएगा आपके पास है 30 इंटू 2 दी पावर 4 हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। ये दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 480, ऐसे आएगा एट द एंड ऑफ nth आवर, एट द एंड ऑफ द nth आवर कितना बन जाएगा, 30 इंटू 2 दी पावर n, 30 इंटू 2 दी पावर n, दिस वन इज़ दी आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता व्हाट विल बी दी रुपीज़ 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, अमाउंट एट द एंड, राइट। तो ये सीरीज़ कौन सी बन जाएगी है, जीपी सीरीज़। तो आप लिख देते हैं अमाउंट एट द एंड फॉर्म इन जीपी, जीपी फॉर्म में बन जाएगा कैसे, रुपीज़ फर्स्ट क्या है 500, 10% है, तो फर्स्ट टर्म इसकी कौन सी बन जाएगी, 1 + 10/100। दूसरी सीरीज़ होगी है ₹500 इंटू 1 + 10/100 होल स्क्वायर। तीसरी क्या बन जाएगी है रुपीज़ ये हो जाएगा आपके पास 500 इंटू 1 + 10/100 पावर 3 अप टू 100, ये एक सीरीज चलेगी। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years कितना बन जाएगा जी, 10 ईयर के लिए 500 इंटू 1 + 10/100 पावर 10 आ जाएगी, ये पावर 1 थी,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे आपके पास 10 ईयर का हो जाएगा। ये बन जाएगा 500 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1, 0.1 लिख लीजिए, 0.1 पावर 10, तो कितना बन जाएगा जी 500 इंटू 1.1 दी पावर 10, दिस वन इज़ दी आंसर। नेक्स्ट हम पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। इफ अर्थमेटिक मीन and geometrical mean of roots of a quadratic equations are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। तो quadratic equation आपने फाइंड करनी है। तो quadratic equation के लिए सम ऑफ द रूट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, तो quadratic equation तैयार हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, इसे कैसे करेंगे सोल्यूशन, let the roots are अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा रूट्स ने, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 8। अल्फ़ा बीटा रूट दिस इज इक्वल टू 5। ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिकल मीन है। यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी 16 और स्केयरिंग करके इसकी वैल्यू निकल गई 25। दिस वन इज़ 25, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या फार्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है इसका फार्मूला सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये है इसका फार्मूला। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 14 पे आइए। कहता इफ़ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, दिस वन इज़ लेस देन। तो इसका मतलब एक तो हमें ये गिवन दिया उसने, गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी डी पी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये दिया उसने। चलिए इसे, ये तो गिवन दिया, बट इसी की वैल्यू को मैंने यही वैल्यू ली है, बट जो इसकी लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, इसको मैंने ले लिया, ये आ जाएगा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी डी, साथ में पी भी है तो इसके साथ में पी भी लगेगा, पी यहाँ पे भी आ जाएगा, पी यहाँ पे भी आ जाएगा, पी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म कंबाइन की मैंने, माइनस 2 ए बी पी प्लस ये वाली टर्म बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो जी एक टर्म ये बन गई है, प्लस अगली टर्म, फिर मैंने ये लिया बी स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा ना, पी स्क्वायर
इसके साथ मैंने कौन सी टर्म ले ली है, ये वाली टर्म, जे वाली टर्म ले लीजिए, जे वाली टर्म ले लीजिए। तो ये वाली टर्म तो मैंने ली है, तीनों टर्म को कंबाइन कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास -2bcp प्लस सी स्क्वायर प्लस बाकी टर्म जो बच गई है सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2cdp प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है जी, ये हैगा AP माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, BP माइनस सी होल स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, CP माइनस डी होल स्क्वायर। स्क्वायर क्वांटिटी है, सम ऑफ द स्क्वायर क्वांटिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमेशा जीरो होता है। हम ऐसा करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं और इसे नंबर 2 ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यही चीज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो गिवन दी है और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो दोनों से कमाइंड से इक्वल ज़ीरो आ गया। देयरफॉर AP माइनस बी होल स्क्वायर BP माइनस सी होल स्क्वायर CP माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। Sum of the square quantity equal to 0, it means each term is equal to 0, right? Therefore AP minus B equal to 0, BP minus C equal to 0, CP minus D equal to 0। तो यहाँ से रिज़ल्ट किया गया, दिस इम्प्लाइज AP B के बराबर आ गया, BP C के बराबर आ गया, CP डी के बराबर आ गया। इससे क्या रिज़ल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज A अपॉन B अपॉन A, B अपॉन A, तो यहाँ से रिज़ल्ट इक्वल टू B अपॉन A इक्वल टू P। यहाँ से की रिज़ल्ट आ गया C अपॉन B इक्वल टू P। यहाँ से की रिज़ल्ट आ गया D अपॉन C इक्वल टू P। अब देखो तीनों से क्या रिज़ल्ट बन गया, देयरफॉर B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू D अपॉन C इक्वल टू P। रेशो सेम हो गई है, जब रेशो सेम हो गया तो A B C D आर इन GP, हैंस A B C एंड D आर इन GP। यही आपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। क्लियर हो गया ना जी, ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ वी स्टार्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाई वाई, ये गिवन दिया उसने, गिवन एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड F1 की वैल्यू भी गिवन है, F1 की वैल्यू 3 है। तो फाइंड की करना आपने, सिग्मा भी ये गिवन है, सिग्मा दिस इज इक्वल टू 120, दिस इज इक्वल टू 120। एक सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा में सम ऑफ द सीरीज 1 से लेके n तक एफ एक्स इक्वल टू 120, राइट। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। तो चलिए नाउ F1 गिवन है, F2 दे आइए, सिग्मा मीन्स F1 पहले F2 निकालिए आप, F2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, ये हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लग गया F1 तो F1 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। F3 से आ जाओ, F3 को क्या लिखेंगे हम, F2 प्लस 1, ये बन जाएगा F2 इंटू F1। कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये वाला फार्मूला लगा दिया। F2 कितना 9 इंटू 3 27। F4 पे आ जाइए, F3 प्लस 1, ये हो जाएगा F3 इंटू F1, F3 27 इंटू 3 81।
राइट, एंड सो ऑन। ये ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? तो ये सीरीज़ बनी है आपके पास। नाउ सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 से लेके n एफ एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू 1 f1 प्लस f2 प्लस f3 लास्ट अप टू n टर्म्स। ये किसके बराबर है? 120 के बराबर। दिस वन इज़ 120। तो आपने क्या किया है? सम इज़ 120, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा दैट इज़ देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितनी, f1 कितना 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 अप टू n टर्म्स इक्वल टू 120। क्या फार्मूला हो गया? ए सम का फार्मूला r दी पावर n माइनस 1 विच इज़ एन GP, नीचे कितना आ जाएगा r-1 इक्वल टू 120। राइट, ए की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये आ गया दैट इज़ 3 दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 120। राइट, देयरफॉर तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 380 आ गया। तो 3 दी पावर n हो गया 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 दी पावर 4, देयरफॉर n इक्वल टू 4। आपने ये निकाल दिया कि n की वैल्यू 4 आ गई। दिस वन इज़ दी आंसर। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द सम टर्म्स ऑफ GP इज 315। सम फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो 5 एंड गिवन। ए फर्स्ट टर्म है, ये 5 है, आर कॉमन रेशियो है, ये 2 है। लेट n be the number of terms, n be the number of terms। राइट, तो Sn की जो वैल्यू है, सम कितना दिया उसने? 315 लगा दो। Sn का फार्मूला, क्या फार्मूला होता है Sn का? a इंटू आर दी पावर n माइनस 1 थे नीचे r-1 इक्वल टू 315। ए की वैल्यू पुट कर दो 5, 2 दी पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 315। देयरफॉर 2 दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315 अपॉन 5, ये कितना बन जाएगा? 63। देयरफॉर 2 दी पावर n इक्वल टू 64। 64 को आप क्या लिखेंगे? 2 दी पावर 6। देयरफॉर n इक्वल टू 6। n इक्वल टू 6। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे या फाइंड द लास्ट टर्म। देयरफॉर लास्ट टर्म इज देयरफॉर लास्ट टर्म कौन सी होगी? या Tn, ARn-1। ए दी वैल्यू पुट कर दो 5, आर दी वैल्यू पुट कर दो 2, n-1 6-1 5 इंटू 2 दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 32। इसका आंसर आ जाएगा 160। एक आंसर आपके पास ये आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया। राइट, फर्स्ट टर्म ऑफ द GP इज A गिवन। फर्स्ट टर्म A1 है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म T3 T5 इक्वल टू 90। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड R। दिस इज द क्वेश्चन। सपोज जरूर करें करो लेट A विद द फर्स्ट टर्म, R विद द कॉमन रेशो ऑफ एन GP सीरीज। ये सपोज करना ही करना आपने।
अब आपके पास ये आ गया, आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, वेयर आर इज़ ए कॉमन रेशो। वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर T3 की वैल्यू कितनी आ गई है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 इक्वल टू 90, राइट। ए की वैल्यू 1 है, देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस R4 इक्वल टू 90। आपके पास हो गया R4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दीजिए, R4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस 10, मैंने 9 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस 10 को फिर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू एक आ गई है -10, एक आ गई है 9। वट आर स्क्वायर इक्वल टू -10 इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, स्क्वायर क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब फिर आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है, राइट। देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉमन रेशो। तो इसका मतलब आपके पास ये आंसर आ गया +-3। दिस वन इज़ द आंसर, +-3, राइट। कॉमन रेशो निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 56। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progressions। AP सीरीज बनती है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर सपोज कर लीजिए, लेट 3 numbers in GP are, एक नंबर मैंने ए ले लिया, एक मैंने ए आर ले लिया, एक मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया, सच दैट ये 3 नंबर है, इन तीनों नंबरों का सम 56 है। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56, दैट इज ए कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। चलिए इसे नंबर 1 ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, इन तीनों नंबरों में 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 7 को इसमें से करिए, 21 को इसमें से करिए, जो सीरीज़ बनेगी वो एपी सीरीज़ बनेगी। आल्सो A-1, सेकंड टर्म में से 7 माइनस किया, थर्ड टर्म में से ए आर स्क्वायर में से 21 किया, आर इन AP। ये AP है, अगर AP है तो डिफरेंस सेम होगा, देयरफॉर डिफरेंस सेम कर दीजिए, AR-7 माइनस A-1 इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR-7, तो डिफरेंस सेम होगा, राइट। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा AR-7 माइनस A प्लस 1 AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7। क्लियर। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास से, AR इस AR को भी इधर ले आओ, AR, राइट। और ये टर्म ये टोटल कितना हो गया, ये टर्म को माइनस से -6, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, -14 प्लस के 14 हो गया, माइनस AR स्क्वायर इक्वल टू 0। 2AR माइनस A प्लस 8 माइनस AR स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें से ए आर स्क्वायर से देयरफॉर नेगेटिव कॉमन निकाल दीजिए। ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए माइनस 8 इक्वल टू 0। आपने ये कर दिया ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए इक्वल टू 8। इसमें से ए कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर माइनस के 2R प्लस के 1 इक्वल टू 8, इसे नंबर 2 ले लीजिए। हो गया क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड 1/2 ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन दिस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 56/8। राइट? ये आपके पास काट के कितना आ गया? 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ए से ए भी कैंसिल हो गया, ये ए से ए कट गया। अब क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब आ गया दैट इज़ यस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7R स्क्वायर माइनस के 14R प्लस के 7। दिस इम्प्लाइज 7R स्क्वायर, ये टर्म सारी इधर ले जाओ, ये बन के टोटल 6R स्क्वायर। मैं लिख रहा है इस साइड को, पर टर्म्स उधर टर्न कर रहा हूँ। 6R स्क्वायर माइनस के 14R थे माइनस के R माइनस के 15R प्लस के 7 प्लस के 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। 6R स्क्वायर माइनस 12R माइनस 3R प्लस के 6 इक्वल टू 0। प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने 6R कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा R माइनस 2 माइनस 3 कॉमन R माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा R माइनस 2 6R माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से R की वैल्यू 2 आ गई और 6R/3 इक्वल टू 0 मीन्स 1/2। एक वैल्यू 1/2 आ गई है। राइट? व्हेन R इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट R की वैल्यू 2 पुट कर दो। A इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 56। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है? A इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखिए आपके पास R की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 8 है, तो आपके पास रिक्वायर्ड numbers are कौन से नंबर हो गया? ए आर स्क्वायर, दैट इज ए की वैल्यू कितनी है? 8। AR मीन्स 16। AR स्क्वायर मीन्स 32। राइट? एक तो ये हो गया। अब लिखते हैं हम व्हेन R इक्वल टू 1/2 फ्रॉम फर्स्ट R की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए। A इंटू फर्स्ट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 56। A इंटू ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 LCM है 56 इंटू 4, तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 7। A बन गया A की वैल्यू 32। A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32। तो ये हो गया आपके पास A की वैल्यू, R की वैल्यू 1/2 है, A की वैल्यू 32 है। नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन से नंबर बन गए जी? 32। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A R स्क्वायर, एक 32 आ गया, एक 16 आ गया, एक 8 आ गया। दिस वन इज़ द आंसर। एक बेटे आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। दिस वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे है
कि ए GP consists of even numbers of terms. Total number of terms हैगियाँ even, right? तो if the sum of all the terms is up to 2n terms का जो sum है is 5 times the sum of the terms occupy the odd places. तो आप एक चीज़ और देखिए कि there are, इसका मतलब होया कि therefore there are n odd places and n even places. क्लियर होगा ना जी? अब आपके पास सम ऑफ द 2n टर्म्स S2n इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ द ओड T1 प्लस T3 प्लस T5, लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस T, टोटल 2n है, ये आ जाएगा 2n-1, ओड है ना, ओड 2n-1 कर दो सिंपल। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू T1A, इसे लिखेंगे AR², AR⁴ अप टू सो ऑन, तो लास्ट में आ जाएगा आपके पास AR⁴ दिस वन, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी कितनी आ जाएगी A इंटू 1-R⁴ अपॉन 1-R इज इक्वल टू 5 इंटू, इसका फार्मूला लगा दीजिए। ये कौन सी सीरीज़ है, GP सीरीज़ है, तो क्या आ गया फार्मूला A इंटू 1-, यहाँ पे कॉमन रेशो कितनी है, यहाँ पे जो कॉमन रेशो वो है R², कॉमन रेशो, तो यहाँ पे होगा 1 - R², इसकी पावर R², 1 - R² की पावर n है, टोटल तो n टर्म्स हो गया ना जी, अपॉन 1 - R², बिल्कुल सिंपल, बस दैट्स ऑल। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपके पास A इंटू 1 - R⁴ तो नीचे आ जाएगा 1 - R इक्वल टू 5A, 1 - R⁴ तो नीचे आ जाएगा 1 - R तो 1 + R, मैंने फैक्टर बना दिए इसके। क्लियर? अब कैंसिल करिए, आपके पास A से A कट गया, ये टर्म इस टर्म से कट गई, 1 - R से 1 - R कट गया, तो आपके पास बचा क्या है, देयरफॉर 5 इक्वल टू 1 + R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू 4, आपने आंसर निकाल दिया, R इज इक्वल टू 4, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? अब चलते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, अदरवाइज लेंथी चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर का सॉल्यूशन। अब गिवन दिया है कि शो करना ABCD आर इन GP, गिवन A + BX अपॉन A - BX इक्वल टू B + CX अपॉन B - CX इक्वल टू C + DX अपॉन C - DX। इस पे अप्लाई कर दो CND। जब बेटे CND अप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, फिर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2A आ जाएगा अपॉन, या माइनस करेंगे ये कट जाएगा, 2BX आ जाएगा, ऐसे ही ये आ जाएगा 2B अपॉन 2CX, ऐसे आ जाएगा 2C अपॉन 2DX, राइट? दैट इज 2 से 2 कट गया, x ये वैसे कैंसिल हो गया, A/B आ गया, A अपॉन, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, BX इक्वल टू B अपॉन CX इक्वल टू C अपॉन DX, दैट इज x कैंसिल कर दो, A/B इक्वल टू B अपॉन C इक्वल टू C अपॉन D, दिस
दिस इम्प्लाइज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया जी, इसी का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जी पी। यही आपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। क्लियर। आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे। गुड लक। एक लेक्चर और होगा इसका, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसे। तो अदरवाइज लेंथी हो जाता है लेक्चर जी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह तैयार करिए और लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, शेयर भी करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।